ज्यादा पैसे देके 2 दिन में तैयार करवाया है ये। अम्मी ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा, और अभी सबकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं थी? अरे बेटा, जब मैं तेरी उम्रों को थी ना तो आर्यान मेरी गोद में आ गया था। और देख, लड़कियों की वक्त पे शादी हो जानी चाहिए, वरना जो शहजादियां होती है ना, उम्र निकल जाए तो वो भी इंतजार करती रहती है। और तू तो आम सी लड़की की बात कर रही है। भाई क्या हो गया आपको? भाई प्लीज उठे, भाई मुझसे बात तो करे, प्लीज उठे भाई। भाई क्या हो गया? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, भाई मुझसे बात तो करे। भाई प्लीज उठे, भाई प्लीज उठे भाई, मेरी तरफ देखे तो सही भाई। शामियाना? अरे शामियाना तो कितना बुरा लगेगा। आजकल बैंक्वेट का रवाज है। मैं अपनी बेटी की शादी बैंक्वेट में ही करूंगी। आपके इतने सारे शागिर्द हैं, अरे कोई तो बैंक्वेट में होगा ना, बात करके देखें। क्या बैंक्वेट? अरे बैंक्वेट में तो बहुत खर्चा हो जाएगा, और अभी तो बहुत सी चीजें बाकी है। समझो लाखों का खर्चा कहीं नहीं गया। उसकी मोहब्बत छोड़ दिए तो प्लीज उसका ख्याल भी मेरे दिल से निकाल दे। मैं अब नए घर में साफ शफाफ दिल लेकर जाना चाहती हूँ, जिससे मेरी शादी हो रही है। मैं सिर्फ उसके बारे में सोचना चाहती हूँ। या अल्लाह, मुझे मुनाफिकत से बचा ले। मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। बाबा क्या है? बाबा ये बेगम आगा का ड्राइवर देखे गया। ये क्या तरीका है? हा? रस्म के मुताबिक उन्होंने खुद आना चाहिए हमें वलीमे का कार्ड देने के लिए। मुलाजिम के हाथ भिजवाकर हमारी तौहीन की है उन्होंने। बाबा बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, अगर वो हमें ये भी नहीं भिजवाते तो हम क्या कर सकते थे? तो ठीक कह रहे हो बेटा। मैं शबाना से कहूंगा कि हमाद मुझे कॉलेज में देकर गया था, तो तुम भी उसे यही कहना। जी बाबा। और जब शबाना ये कार्ड देख ले तो तुम इसके ऊपर नाम वगैरह लिख के रिश्तेदारों को बांट देना। ठीक है? ठीक है पापा, मैं ले आऊंगा। बहुत गलत हरकत की है। ए मेरी, अगर यही हाल रहा ना और हमारी तमाम उम्र अगर बेगम आगा से बात ही ना हो सकी तो वो फरिया तो झट से डोली चढ़ जाएगी। अम्मा हौलाओ नहीं, उस फरिया को डोली नहीं सूली चढ़ा दूंगी मैं। बस रहने दो, बेगम आगा से बात अब तक हो नहीं सकी और उसे चली सूली चढ़ाने। अम्मा एक दफा बात हो जाए बस, फिर देखना। मेरे जहन में एक ख्याल आया, मेरीन, हम बेगम आगा से फोन पे क्यों नहीं बात कर लेते? आइडिया तो बहुत अच्छा है अम्मा, लेकिन ये ख्याल हमें पहले क्यों नहीं आया? अरे पहले की छोड़ो, अब की सुनो। तुम्हें क्यों नहीं आया ये ख्याल? ए मेरीन, तू तो इस दौर की है, तुझे आना चाहिए था ना। मैं तो पुराने वक्तों की हूँ, फिर भी देख लो, झट से ये आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। अम्मा इस आइडिया पे अमल नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास बेगम आगा का नंबर है, वो कहाँ से आएगा? आर्यान से। और अगर आर्यान के पास नहीं भी होगा ना तो उससे बोल देना कि शबाना से लेके दे, बिगुल बजा के। हाँ ये तो हो सकता है। मानती है अपनी माँ को? हाँ आज तो सच में मानती। ये क्या बात हुई भाई? कॉलेज में कार्ड देके गए, घर नहीं आ सकते थे? अरे भाई, हमाद किसी काम से कॉलेज की तरफ से जा रहा था तो उसने मुझे आके कार्ड दे दिया। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब देखो ना कितना कम टाइम रह गया है, उन्हें अपने भी तो काम होंगे ना। अब तुम बेगम आगा या हमाद से कोई शिकवे शिकायत ना करना, उनका दिल खराब होगा। अब हमारी बेटी को सारी जिंदगी वहीं गुजारनी है, हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आप मुझे इतना पागल समझते हैं क्या? मैं नहीं समझती। शुक्र है आप इतना तो समझती है। वैसे ये बेगम आगा जो है कंजूस सी लगती है, इतने थोड़े कार्ड भेजे। अरे मैंने तो सोचा था कि सबको कार्ड बांटूंगी, सब आएंगे इस शादी में, लेकिन क्या करूं। अब छोड़ो इन बातों को, इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक, अब ये जितने कार्ड आए हैं ना,
ये मैं अलमारी में छुपा के रखूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी हो जाए। हाय हाय, सोचा था सबको बुलाऊंगी, सब मिल बैठेंगे, शादी देख के जरा। हाय हाय, ओहो, क्या कर रही हो तुम? अरे निकल गए ना हाथ से। आर्यन, ओह माय गॉड, ये कितनी अच्छी पिक्चर है ये आपकी। भाई आखिर तुमने ली। जब अच्छे लोग किसी की तस्वीर खींचते हैं तो तस्वीर और भी अच्छी हो जाती है। शुक्रिया। आर्यन, वो बेगम आगा कितनी अच्छी है ना, याद है हमसे कितने इखलाक से मिल रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे अखलाक से मिल रही। आपके पास अगर उनका नंबर है तो मुझे दीजिएगा प्लीज। हाँ, क्यों, तुम उनके नंबर का क्या करोगे? आप भी ना आर्यन, हद करते हैं। कोई किसी का नंबर लेकर क्या करता है, जाहिर सी बात है बात करूंगी उनसे। क्या सोचेंगी वो कि वो हमसे इतने इखलाक से मिली और हमने पलट कर खबर भी नहीं ली, है ना? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मेरे पास नंबर है नहीं, वरना मैं तुम्हें दे देता। आर्यन, शबाना खाला के पास तो उनका नंबर होगा, आप उनसे लेकर दे दें। ना बाबा, अम्मी से तो मैं बात नहीं करूंगा, वरना मुझसे इतने सवाल करेंगी क्यों चाहिए, किसको देना और किसके लेना। तो अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो अम्मी से तुम खुद ले लो। आर्यन, वो जो वलीमे के कार्ड्स आए उनके ऊपर लिखा हुआ उनका नंबर, आप कार्ड में से देखकर मुझे दे दें। वलीमे के कार्ड्स तो अम्मी ने कहीं अलमारी में रख दिए हैं, वो तो अभी नहीं मिल सकते। ठीक है, ये देखो। प्रिटी। आप सोए नहीं अभी तक? चलें ये दूध पी ले। मैं तो थोड़ी देर में पी लूं। नहीं, अभी पिए। वैसे भी नीम गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आती है। लगता है यही मशवरा तुमने मेरी किस्मत को भी दिया था, वो भी लंबी तान के सो गई। किस्मत को इल्जाम मत दे, हो सकता है इसमें आपके लिए बेहतरी थी। और वैसे भी इंसान को कहाँ मालूम होता है कि वो जिस चीज की ख्वाहिश कर रहा है वो उसके हक में बेहतर है या नहीं। हकी तो नहीं रहा किसी को। अच्छा, बातों में मत लगाएं मुझे, ये दूध पी लें जल्दी से। तुम नहीं बाजा होगी ना? हरगिज नहीं। पिए। अच्छा जाओ, मैं पी लूंगा। तेरी सास तो ना कार्ड को खजाना समझ के उस पे नागन बन के बैठ गई है। अब क्या होगा मैरी? कोई बात नहीं अम्मा, अगर वो नागिन बनी है तो मैं नेवला बन जाऊंगी। बस रहने ही दो, इतना सा काम तो हो नहीं सका तुमसे। अरे ओ मैरीन, अगर तुम्हारी जगह मैं वहां होती ना तो तिगनी का नाच नचा देती उस शबाना को बिगुल बजा के। ये बातें बाद में सुना लेना अम्मा, फिलहाल तरकीब सोचो कि बेगम आगा का नंबर किस तरह हासिल किया जाए। अच्छा सुन, तो यो करके शबाना के कमरे में जा और वहां से कार्ड उठा ले। बस बेटा, एक यही जरिया है नंबर मालूम करने का, बिगुल बजा के। तो अम्मा यही तो मसला है, उनके कमरे तक पहुंचा कैसे जाए और वो मुझे क्यों जाने देंगी वहाँ? अरे ओ उल्लू, तू बेवकूफ की बेवकूफी रहना। भाई उसके कमरे में सफाई करने के बहाने चली जाना और सफाया कर दे। वाह अम्मा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अब तो समझो कि सुबह ही हो गया हमारा काम। अरे फरीहा, तुम्हारी शादी में इतने कम दिन रह गए, तुम क्यों घर के काम कर रही हो? लाओ मुझे दो। तो क्या करे बेचारी, तुम जो सारा वक्त पलंग तोड़ती रहती हो तो यही करेगी ना। हमने कौन से 4-4 नौकर रखे हुए? अरे अम्मी, छोटे छोटे काम है मैं खुद ही कर लूंगी।
नहीं फरीहा, शबाना खाला ठीक कह रही है। मैं तो इसीलिए यहाँ आई थी कि तुम्हें मना करके घर के सारे काम खुद कर लूंगी। तुम्हें अपने कमरे से काम करते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसमें फौरन चली आई। लाओ मुझे दो। ओहो, फरीहा के लाड इसलिए तो नहीं कर रही कि वो बहुत बड़े घर में जा रही है। और बात सुनो, हमारे यहाँ ना दामादों से फायदे नहीं उठाए जाते। तुम्हारे जहन में अगर ये बात है तो खुरच के निकाल दो। तो शबाना खाला, आप तो मुझसे हर वक्त ही बदगुमान रहती हैं। हालांकि मैं तो आप सबसे, खास तौर पे फरीहा से इतनी मोहब्बत करती हूँ। शबाना खाला, आपके कमरे की भी लगानी है ना झाड़ू? नहीं, वहाँ के लिए एक अलग से नौकरानी आएगी। और जाहिर है, अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। 2 मिनट लगेंगे, सारा काम कर दूंगी घर का। चल कर ले जाके। उस तरफ कर, सारी मट्टी मेरे मुंह पे उड़ाएगी क्या? नहीं, उधर ही कर। मेहरीन, कहाँ चली गई? अरे अभी सफाई नहीं हुई। चलो उठाओ झाड़ू, सही से झाड़ू लगाओ और जरा शीशे भी साफ कर लेना, समझी? जी मैं कर रही हूँ। हाँ जल्दी करो। जी जी खाला। आओ। अरे वाह, ये तो कमाल ही कर दिया तुमने। दिल चाहता है तेरा मुंह चूम लूं। अम्मा बाद में चूम लेना, पहले बेगम आगा से तो बात कर ले। हाँ ये ठीक है। इधर बात की, इधर उन्होंने इनकार कर दिया। अरे कितना मजा आएगा। और देखना कैसे छुरियां चलेंगी शबाना के दिल पे। अम्मा, हो सकता है कि फिर वो हम्माद की शादी शहरीन से ही कर दें। अरे हाँ ना, हमाद की शादी तो होगी अपनी शहरीन से। कुछ पता भी है, उस दिन वो शहरीन पे सदके वारी हो रही थी, उसके आगे पीछे हो रही थी। वैसे मुझे ना हमाद पसंद भी बहुत है। और ये जो फरिया है, इसका कलमुही का क्या जोड़ उसके साथ। अच्छा ना अम्मा, बातों में सारा टाइम निकाल दोगी। लाओ मुझे काट दो, जल्दी से कॉल करते हैं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा अब। जल्दी ले। अरे क्या हुआ? अरे रुके ना अम्मा, दोबारा मिला रही हूँ। क्या? अरे अम्मा, पहले तो बेल जा रही थी और अब तो फोन ही बंद हो गया। अच्छा चलो, हो सकता है कहीं मसरूफ हो, 2-4 घंटे के बाद कर ले। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं ट्राई करती रहूंगी। अच्छा अम्मा, मैं जाती हूँ, जैसी बात हो जाएगी मैं बता दूंगी। ओके, करती रहना। हाँ हाँ ओके। हाँ मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, उनको सिर्फ मोबाइल चाहिए था। ओ खुदा गारत करे इन कमबख्तों को, इनसे कोई भी महफूज नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम ऐसा करो कि फौरन अपनी लाइन बंद करा दो और दूसरे साइड पे ऑन करा दो। हाँ ये मेरी दूसरी सिम का फोन था, वैसे भी मैं बंद करवा दूंगी। और यह फोन मुझे वैसे भी ऑन नहीं करना अब। क्यों? तो लोग तुमसे किस तरह कांटेक्ट करेंगे? अरे लोग मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे ना, वो तो ऑन है। और वो फोन जो छिन गया? अरे बाबा, ये फोन मैंने हम्माद की शादी के लिए लिया था। इनविटेशन कार्ड पे मैंने अपना पर्सनल नंबर नहीं लिखवाना था, इसलिए ये नंबर लिया था। तुम्हें पता है वो किस टाइप के लोगों में शादी कर रहा है? आए दिन फोन कर करके मुझे तंग करते रहते हैं, मैडम ये कर दें, मैडम वो कर दें। चीप लोग। ये तो तुम सही कह रही हो। आई एम श्योर कि अभी भी उन्हीं का ही फोन होगा, क्योंकि ये नंबर किसी और के पास तो है ही नहीं ना। यू आर सो जीनियस। हाँ यार चलो, मैं बहुत घबरा रही हूँ, बस अब चलो।
मिस्टर एंड मिसेस अशरफ विद फैमिली। अरे नहीं नहीं, इनको कार्ड नहीं देना। क्यों? जबानी कहने पे वो क्यों आने लगे? बुरा मान जाएंगे वो। अरे मैं उन्हें संभाल लूंगी, बस आप लिखें किसी और का नाम। भाई लेकिन उन्हें कार्ड न देने की वजह क्या है? जब इतने सारे कार्ड है तो बिला वजह का झगड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? कोई बात है इसीलिए मना कर रही हूँ ना। हाँ तो बताओ ना क्या वजह है? देखिए, शादी का कार्ड देंगे तो उन्हें वलीमे का कार्ड भी देना पड़ेगा, और वलीमे के कार्ड पे बेगम आगा का नंबर भी होगा। समझ आई? अब मैं नहीं चाहती कि बेगम आगा का नंबर सलमा के हाथ में जाए। फरिया के ससुराल का मामला है और सलमा कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। मुझे एतबार नहीं उस औरत पे। आर्यन, तुम जब भी मुझे ऐसे पुकारती हो तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई खास बात है। बोलो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह मुझे समझ जाते हैं, क्योंकि उससे मुझे एहसास होता है कि कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। मगर सियाने तो कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आप उसे समझ नहीं पाते, और वो उसे अपने प्यार की ऐन लगा कर देखते हैं। इस तरह उसको उसके अपने महबूब की खूबियां बनकर नजर आती हैं, और इससे वो वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। अच्छा सुने, आपके सियानों की बातों में कहीं मेरी बात अधूरी ना रह जाए। बोलो। आर्यन, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ अपनी और कुछ फरीहा की शॉपिंग करनी है। अब देखिए ना, आपको तो पता नहीं कब ऑफिस से टाइम मिले। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं अम्मा के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, तो मैं ATM से निकाल के दे दूंगी। खुश? थैंक यू आर्यन, आप सच में बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। अच्छा, तो सुबह फिर निकलवा के देंगे? हाँ, अगर कहो तो अभी निकलवा दूं। नहीं। अम्मा, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। आज रज के शॉपिंग करेंगे। अरे ये नोट कहाँ से उड़ाए? शबाना के पर्स से? अरे नहीं ना, खाला मौका ही कहाँ देती है, सांप बन के बैठी रहती है अपने पर्स पे। अरे भाई, तो फिर कहाँ से आए? आर्यन से लिए, फरीहा की शॉपिंग के लिए। भाई जाहिर सी बात है, उसकी इकलौती बहन की शादी है, ऐसे तो नहीं रुखसत कर देगा ना वो। जाओ, तुम ही जाओ उस फरिया मनहूस मारी की शॉपिंग के लिए। मैं तो गर्मी में अपने आप को हल्कान नहीं करूंगी बिगल वो जाके। अम्मा, कभी कभी तुम ऐसी बातें करती हो कि शक होने लगता है कि तुम अम्मा ही हो या तुम्हारी जगह कोई भूत बैठा हुआ है। अरे ओ कम बखत मारी, अपनी माँ को भूत बोल रही है। तो क्या करूं अम्मा, तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं। भाई ये पैसे मैंने आर्यन से फरीहा की शॉपिंग के लिए जरूर लिए, लेकिन तुम भूल गई कि हमने क्या सोचा था। अरे हाँ, एक आधे से सस्ता सा सूट फरिया के लिए और ढेर सारी चीजें अपने लिए, है ना? हाँ। अम्मा, याद आया, तुमने बेगम आगा को फोन मिलाया दोबारा? एक कर लेंगे बेगम आगा को भी फोन। पहले ये शॉपिंग तो कर ले, नोट तो खरीद कर ले, वरना आर्यन ने ये पैसे वापस ले लेने बिगल में जाके। वाह, फिर से सियानी हो गई। वैसे आर्यन है अच्छा। मेरी सहेली मेरी भाभी, सहेली मेरी भाभी। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल खराब हो गया है। तुम समझती हो कि फरीहा को मैं अब लाखों रुपए का जेवर चढ़ाऊंगी? बट मॉम, ज्वेलरी तो आप अपनी भी दे सकती थी, उसे रेंट करने की क्या जरूरत थी? अगर भाई को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और अगर शादी के बाद मैं वो जेवर वापस मांगती तो वो हमाद को बुरा नहीं लगता? वो उसको ज्यादा बुरा लगता। मैं तो भाई खुद जाती, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और फिर शादी का घर है, इतने काम पड़े हुए। ठीक है खाला, आप कार्ड दे दीजिएगा, मैं आर्यन के साथ जाके अम्मा को दे आऊंगी। लो, कार्ड मांग रही है।
अरे भाई अपनों में कौन काट देता है? तुम्हारा मैका है वो और सलमा मेरी बहन है, काट की क्या जरूरत है? लो अब उसे काट दे के मैं बिल्कुल ही पराया कर दूं। अम्मी आप ठीक कह रही हैं, खाना खाकर हम देकर आ जाएंगे। बल्कि आपको दुआ करनी चाहिए कि ये झगड़ा और बढ़े, इतना बढ़े कि रिश्ता टूट जाए, ताकि फिर आपका चांस बन सके। प्लीज शेरी, ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ मैं? इसलिए क्योंकि मुझे फरिया की इज्जत का ख्याल है। और ये मेहंदी की रस्म को भी मैं फजूल ही समझता हूँ। बस बच्चों के शौक ने मजबूर कर दिया है मुझे। ऊपर से बेगम आगा की अजीब अजीब फरमाइश है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। इसीलिए लोग अपने जैसे लोगों में शादी करते हैं। लेकिन हमने अगर उनकी बात न मानी तो वो